और अब आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया है कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क मीटिंग हुई, जिसमें पीटीआई लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में हिदायत थी कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर यास्मीन की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाए। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, मजीद बताइएगा। जी देखें, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी तफसीली फैसला लाहौर की एटीसी कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है और बानी पीटीआई की तीनों दरखास्तें मुस्तरद करने का ये तफसीली फैसला है, जिसमें यह कहा गया है कि दरखास्त गुजार के वकील का ये कहना कि दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इन दलाइल में कोई वजह नहीं। फैसले में यह भी करार दिया गया है कि मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तबा भी दहशतगर्द बन जाता है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जनाह हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला करना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हक को खो बैठा है, जबकि अबूरी जमानत मासूम शख्स का हक है, न कि उसका जिसने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की है। फैसले में कहा गया है कि अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की और दरखास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। लाहौर की एटीसी की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी कर दिया है। बानी पीटीआई की जानिब से जनाह हमला केस, अस्करी टावर और शादमान जलाओ घराव के मुकदमात में अबूरी जमानतें दायर की गई थी और एटीसी ने यह दरखास्त जमानतें खारिज कर दी थी। अब इन दरखास्त जमानतों का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल अपडेट करने के लिए।